नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार डॉक्टर जो करते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ऐसा ही एक मामला विजयनगर में आया। एक मजदूर के सिर से 20 फुट का सरिया आर पार हो गया। डॉक्टरों ने 4 घंटे तक लगातार सर्जरी की और मरीज की जान बचा ली। यह घटना कैसे घटी, देखिए रिपोर्ट। की गवाही दे रहा है कि अब वो नहीं रहा। शायद अब तक आपको इस बात पर यकीन हो चुका होगा कि रमेश सच में नहीं रहा। थोड़ी देर वक्त ठहरा, लोगों का हौसला टूटा, लेकिन जैसे ही फ्लोरेस अस्पताल के डॉक्टरों ने रमेश को हाथ लगाया, मानो आशा की एक नई किरण जग उठी हो। डॉक्टरों ने अपने जीवन का सारा अनुभव रमेश को बचाने में झोंक दिया। 4.5 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच टहलते रमेश ने आखिरकार जिंदगी की जंग में फतह हासिल की और डॉक्टरों ने एक बार फिर से उस कहावत को साबित कर दिया कि इस धरती पर डॉक्टर के रूप में भगवान होते हैं। मरीज को देखने के बाद ऐसा लगता था कि शायद इस मरीज का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि मरीज के सिर के आर पार हो गया था सरिया, और ऐसी सर्जरी मैं अपने 20 वर्षों के कैरियर में मैंने नहीं की थी। मरीज को देखकर तो मुझे भी एक बार डर लगा था कि शायद मैं इस मरीज को ना बचा पाऊँ, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि हम इस मरीज को अपने अस्पताल में ही जल्दी से जल्दी ऑपरेट करेंगे और अपने 20 वर्षों के गहन उसका सारा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते हुए हमने मरीज को जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लिया। आप एक्सरे में देख सकते हैं कि सरिया पूरा आर पार था। हर रोज की तरह रमेश मजदूरी करने के लिए गाजियाबाद के प्रताप विहार गया था, जहां 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग में सेंटरिंग का काम चल रहा था। इस दौरान रमेश बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। अचानक बिल्डिंग के 20वें माले से एक 20 फीट का सरिया नीचे गिरा। किसी ने ऊपर से आवाज लगाई कि सरिया गिर रही है। रमेश ने जैसे ही ऊपर देखा, 20 फीट का सरिया रमेश के सिर के आर पार हो गया और वो मौके पर ही बेहोश हो गया। 20 फीट के सरिये के साथ उसे अस्पताल ले जाना असंभव था। लोगों ने सरिया को काटकर छोटा किया, फिर उसे अस्पताल ले गए। लगभग सभी लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि रमेश बच पाएगा, लेकिन डॉक्टरों के विश्वास और मेहनत ने वो कर दिखाया जो वाकई असंभव था। हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस में चमत्कार भी होते हैं, और जब ये चमत्कार होते हैं तो ऐसे शख्स की जिंदगी भी बचा ली जाती है जो बिल्कुल मौत के दरवाजे पर पहुंच गया हो। ऐसा ही एक चमत्कार गाजियाबाद में हुआ है, जहां पर रमेश नाम के एक मजदूर की जिंदगी डॉक्टरों ने बचाई है। वो रमेश जिसके सिर में एक 20 फुट लंबा सरिया, जिसकी मोटाई 12 mm थी, वो आर पार हो गया था। सोचिए, सोचकर ही सिहरन होती है कि किसी के सिर में से एक मोटा सरिया जो है वो आर पार हो गया। लेकिन जब रमेश को मेरे ठीक पीछे वाले इस अस्पताल में लाया गया तो इलाज शुरू किया गया। काफी गंभीर इलाज किया गया। 4 घंटे की सर्जरी के बाद आखिरकार चमत्कार हुआ। डॉक्टरों ने उस शख्स की जान बचा ली है जिसके सिर में सरिया घुसा हुआ था। डॉक्टरों का यह कहना है कि अभी भी रमेश को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। फिलहाल वो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जीवन दान मिला है, और जब ये जीवन दान मिला है तो जाहिर है रमेश के परिवार ने
डॉक्टर्स का धन्यवाद किया है। रमेश के साथ हुआ ये था कि वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर गया था जहां पर एक मोटा सरिया था और वो उसके दिमाग के आर पार हो गया था। और पहली नजर देखने के बाद ये कह पाना बेहद नामुमकिन था कि रमेश जिंदा भी बच पाएगा, लेकिन तभी जब वो जिंदा बचा है तो इसे चमत्कार ही कहा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर भी ये जो पूरा मामला है वो लगातार सुर्खियां बना हुआ है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इस बेहद भयानक घटना को सुनने देखने के बाद वाकई डॉक्टरों के प्रति एक अलग विश्वास पैदा होता है, क्योंकि मौत के मुंह से जिंदगी को छीन कर लाना ही डॉक्टरों को भगवान बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वही गाजियाबाद में निजी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक चमत्कारी ऑपरेशन किया। मजदूर के सिर में सरिया आर पार हो गई थी, जिसका सफल इलाज किया गया, जिसको लेकर हमारे सहयोगी ने अस्पताल के सीनियर डॉक्टर एम.के. सिंह और डॉक्टर अभिनव गुप्ता से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने आपको बताया कि कैसे इस पूरे मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, लोग इसे चमत्कार के रूप में ही ले रहे हैं। हमारे साथ उसी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं जो इस सर्जरी में शामिल थे और उन्होंने इस पूरे केस को करीब से देखा। जब मरीज को यहाँ लाया गया तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऐसा नहीं लगता था कि उसकी जान बच पाएगी। एम.के. सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एम.के. सिंह, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। हम ये जानना चाहेंगे, जब ये शख्स यहाँ लाया गया था तो बतौर एक डॉक्टर आपने देखा होगा, ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे, लेकिन हमने ये सुना कि 20 साल में ऐसा केस शायद नहीं देखा था। और क्या उस समय उसकी कंडीशन थी कि लगता था उसकी ज़िंदगी बच पाएगी? देखिए, जब ये पेशेंट हमारे यहाँ लाया गया स्ट्रेचर पे, तो एक तो पहली बार जब मैंने उसको देखा तो मैं खुद दंग रह गया कि इतना बड़ा 20 एम का सरिया उसके सर के आर पार था। पेशेंट बिल्कुल बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। तब तो ये भी जानना मुश्किल था कि पेशेंट जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने उसको चेक किया, पेशेंट जिंदा था। जल्दी से हमारी सारी टीम जो कैजुअलिटी की थी लग गई उसको सेव करने में। उस जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद जो सरिया था उसको आईसीयू में शिफ्ट करना था। सरिया इतना लंबा था कि लिफ्ट में जाना भी मुश्किल था, तो सरिये को हम लोगों ने ग्राइंडर से कटवाया। ग्राइंडर से सरिया कटवा के पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर अभिनव गुप्ता न्यूरो सर्जन है उनको कॉल किया गया, उनसे बातचीत हुई और जब तक वो बहुत जल्दी वो भी हॉस्पिटल में आ गए, उस बीच में हम लोगों ने सारी तैयारी सर्जरी की कर ली थी। तो फिर उसके बाद पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल आधे घंटे के अंदर हमने ओटी में शिफ्ट कर दिया। फिर उसकी सर्जरी चली। सर्जरी 4 घंटे लगभग चली और उसको सर को खोल करके अभी बाकी आप चीज़ें आपको सर्जन डॉक्टर न्यूरो सर्जन आपको बताएंगे कैसे सर्जरी परफॉर्म किया गया। फिर उसको सर्जरी करके फिर उसको दोबारा से 4 घंटे बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। पेशेंट वेंटिलेटर पे रहा 6 दिन तक। अब उसको वेंटिलेटर से बाहर कर दिया गया है, उसको ट्रैकोस्टोमी कर दी गई है। अब पेशेंट अपना एक हाथ उठा रहा है, बातों को समझ रहा है। कब तक, वही मेरा सवाल अगला था कि कब तक वो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा पेशेंट? देखिए, पेशेंट धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा है। कब तक, जब पूरी तरह की जहाँ तक बात है, ये मान के लिए 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो आपने सुना कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और इसीलिए मामला सुर्खियों में है। तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। सबसे अच्छी बड़ी राहत की बात यह है कि जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि जल्द वो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। लेकिन ये आसान नहीं था, इतनी बड़ी चुनौती थी जितनी बड़ी पहले कभी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी फेस नहीं की थी। हमारे साथ डॉक्टर अभिनव गुप्ता जी मौजूद हैं जिन्होंने इस सर्जरी को किया। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़। मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से जब वो पेशेंट यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर ये पूरी सर्जरी की गई। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब से भी यही था, आपसे भी यही है कि क्या पहले ऐसा केस आपने देखा था और कितनी मुश्किल, कितनी बड़ी चुनौती ये था केस? अगर मैं सच कहूँ तो अपने 30 साल के मेडिकल कैरियर में और करीब 45 साल की ज़िंदगी में ये पहला केस देखा था मैंने। और मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी न्यूरोसर्जिकल सेंटर्स में काम किया है, जिसमें यूएस, स्विट्ज़रलैंड और इंडिया में गंगाराम हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल्स, बॉम्बे में, सब जगह काम किया है। और ऐसा इस प्रकार की इतनी मैसिव इंजरी मेरे विचार में किताबों में भी नहीं दिखाई देती। हमने सुना कि आधा सिर खोलना पड़ा, तो वो कैसे था? थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे ये सर्जरी मुमकिन हो पाई?
देखिए आधा सिर खोलना पड़ा। अगर हम सिर को देखें, अपनी बनावट देखें, तो दिमाग पूरी तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है उसको। तो जो इस व्यक्ति के अंदर जो सरिया घुसा था, वो बिल्कुल बीचों-बीच जो हमारी मेन ब्लड वेसल होती है, सैजिटल साइनस जिसे कहते हैं, उसको चीरता हुआ और पीछे की तरफ से निकल गया था। तो ये करीब 8 से 9 इंच लंबा रास्ता इसने सरिये ने ब्रेन के अंदर से तय किया हुआ था। इस तय करने की वजह से जो राइट साइड का ब्रेन था, उसको उसने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया था और पूरा का पूरा 12 मिलीमीटर का सरिया उसमें से पास हुआ था और आगे की हड्डी और पीछे की हड्डी में से तोड़ के वो बाहर निकल गया था। तो छोटी सी चूक बहुत बड़ी जो है एक खतरे को पैदा कर सकती बिल्कुल, ये तो खतरा था ही। मतलब ये तो चमत्कार तो आप जैसे कह रहे हैं, चमत्कार ही है कि ये मरीज हम तक पहुंच सका और हम इस सर्जरी को अंजाम दे सके। है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये बात वो सर्जन भी बता रहे हैं जिन्होंने ये पूरी सर्जरी की और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा मामला उन्होंने भी पहले नहीं देखा था। छोटी सी चूक जो पेशेंट है उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। तो आपने सुना किस तरीके से चमत्कार जो है वो डॉक्टर अभिनव गुप्ता ने किया है और हमारे साथ अभी फिलहाल अभिनव गुप्ता और हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मैंने सुना कि किस तरीके से 20 सालों के कैरियर में आपके सामने ऐसा पहला केस आया और कहीं ना कहीं आपके हाथों द्वारा ये सर्जरी की गई और कहीं ना कहीं आपने इसमें सफलता पाई। सवाल, और ये छोटा सवाल आपके लिए यही है कि आखिर एक्सपीरियंस का क्या रहा आपका, क्योंकि देखिए मुश्किलें बहुत थी, डर था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथों में वो कला है, आपके हाथों में वो जादू है कि आपने एक ऑपरेशन किया, सर्जरी की और वो सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जटिल सर्जरी का मुझे करने का मौका दिया। भगवान ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस सर्जरी को अंजाम दे पाऊँगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें दिया इस सर्जरी ने। तो और एक व्यक्ति की जो कि निश्चित मृत्यु थी, वो हम भगवान ने हमारे हाथों में वह कार्य कराया कि वह व्यक्ति आज जिंदा है और हमारी बात समझ सकता है और धीरे धीरे ठीक होने की डगर पर बढ़ गया है। बिल्कुल। अनुभव जी, अगर हम बात करें, देखिए तो डॉक्टर बनना अपने आप में बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इतने लंबी पढ़ाई, तमाम एग्जाम के पास बाद हमें ये समझना होता है कितने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं और उसके बाद लगातार आप प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशन, जो सर्जरी आपने की है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कहीं भी चूक होती तो कहीं ना कहीं अंजाम बहुत बुरा होता। तो ऑपरेशन करने के दौरान, सर्जरी करने के दौरान क्या आपके दिल में कोई हलचल थी कि कहीं मेरे हाथों से कुछ गलत ना हो जाए, या फिर मैं पहली बार केस हैंडल कर रहा हूँ, सब कुछ सही हो, ऐसा कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया हो? शायद मेरे को डर तो था हल्का सा, लेकिन इसके अलावा सर्जरी के दौरान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा लगे कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। और दूसरा ये कि इतने 20 साल से जो हमने मेहनत की है, शायद डिसीजन मेकिंग में हम बहुत अच्छे हो गए हैं और सारी सुविधाएं हमारे साथ थी, एनेस्थेटिस्ट हमारे साथ थे, सारी टीम एकजुट होकर कार्य कर रही थी। बस ये था कि डिसीजंस जो थे वो बहुत फास्ट लेने पड़ रहे थे क्योंकि खून बहुत बह रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि सैजिटल साइनस जो कि मेन ब्लड वेसल है जहाँ से कि खून दिमाग से वापस जाता है, उसको इसने चीर दिया था। तो उसको संभालते हुए इस सरिये को निकालना एक बहुत ही जटिल कार्य था। दूसरा, इस सरिये को निकालते समय यह ध्यान रखने की जरूरत थी कि ब्रेन का जो डैमेज हो चुका है हम उसे और ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर इस सरिये को निकालने के लिए मैं 9 इंची तक दिमाग को खोलता पूरा का पूरा, तो वो बहुत ही दिमाग को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता और शायद वो ये मरीज सहन नहीं कर पाता। हमारी जो पूरी सर्जरी में प्रक्रिया के दौरान हमने दिमाग को कुछ भी अन्य डैमेज नहीं होने दिया। जो सरिये से हो चुका था वो हम धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ जाए।
बिल्कुल, देखिए जो जादू आपने किया, जो चमत्कार आपके द्वारा किया गया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसीलिए देखिए डॉक्टर्स को धरती का भगवान भी कहते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जाता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, क्योंकि देखिए अमूमन आम जनता तो बहुत खौफ खाती है, उनके मन में बहुत डर रहता है, जगह चाहे वो कोई छोटा ही ऑपरेशन क्यों ना हो और आपके हाथों द्वारा इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, इतनी बड़ी सर्जरी जो है वो की गई है। मैं जानना चाहूँगा, जब भी कोई डॉक्टर या फिर अगर आप ऑपरेशन के पहले आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी थी वो कैसी थी और ऑपरेशन के बाद किस तरीके से आपने अपने मेंटली जो एक प्रेशर होता है उसको किस तरीके से कम किया? ऑपरेशन से पहले अगर आप किसी भी ऑपरेशन से पहले हमें बहुत काम होना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम मरीज के रिश्तेदारों से, अपनी पूरी टीम से जब बात करते हैं तो हम सभी चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे इसी ऑपरेशन के लिए हमने खून का इंतज़ाम किया, सर्जरी के लिए खून रोकने की व्यवस्था की और कुछ अन्य ड्रिल्स वगैरह की सब व्यवस्था तैयार की। तो उसे चेक कर लिया जाता है कि हम किसी भी तरीके से ऑपरेशन के दौरान किसी चीज़ के लिए हमें भागना ना पड़े और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल तैयारी की जाती है। जैसे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो पहले की तैयारी ज़्यादा काम आती है ना, उस वक्त तो हमें सीधे लड़ाई में लड़ाई लड़नी होती है। तो जब ऑपरेशन के दौरान तो हमें ऑपरेशन करना होता है, उससे पहले ही हम अपनी पूरी तैयारी, अपने पूरे साजो सामान को तैयार किया और उसके बाद ऑपरेशन के दौरान तो मैंने आपको अभी बताया कि सब ठीक रहा, बहुत अच्छा रहा अगर मैं कहना चाहूँ तो। और ऑपरेशन करने के बाद तो आदमी एकदम रिलैक्स हो जाता है, जितना भी एड्रेनलिन रश होता है वो सब समाप्त हो जाता है और आदमी कहता है ओह आई हैव डन इट। ठीक है, बिल्कुल। देखिए और कहीं न कहीं तमाम जो शुभकामनाओं की लड़ी हैं वो ज़रूर लगी हुई हैं और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार आपका नाम जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि एक अद्भुत दृश्य जो है वो देखने को मिला, चमत्कार है। क्योंकि जिस शख्स का आपने ऑपरेशन किया, कहीं न कहीं उसके तमाम भगवान जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे, जो आस-पास के पूरे लोगों के कहीं न कहीं आपको भगवान के रूप में ही देख रहे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मुश्किल में भी आपने ऑपरेशन किया, सर्जरी की और एक बढ़िया रिजल्ट जो है वो कहीं न कहीं आपको मिला और जो आस-पास के लोग थे उन्हें भी देखने को मिला। जतिन हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। जतिन, अपने आप में चमत्कार है, क्योंकि जो सिचुएशन, जो कंडीशन इस वक्त पेशेंट के पास थी, अगर वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता और इतने बेहतरीन डॉक्टर अभिनव गुप्ता अगर उनको नहीं मिलते तो शायद कहीं ना कहीं आज हमारे बीच में नहीं होते। लेकिन इलाज हुआ, सही तरीके से चमत्कार किया गया और आज हमारे बीच में वो है। बिल्कुल, देखिए परिजनों से भी हमारी बात हुई इस मरीज के। उनका ये कहना था कि जब अस्पताल लाया गया था पेशेंट को तो उन्हें भी यकीन नहीं था कि जो पेशेंट है वो जिंदा बच पाएगा। बहुत बड़ा मातम उनके परिवार में छाया हुआ था और कहीं ना कहीं शायद वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन आप इस मामले को इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मौत के दरवाजे से ये जो डॉक्टर्स हैं भगवान बनकर उस पेशेंट को वापस लेकर आ गए। तो इसे इसीलिए चमत्कार का नाम दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये जो मामला है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर अभिनव ने तमाम चीजें इस बारे में बताई। हमने उनसे बात की, हम अस्पताल में भी गए, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से ये मामला जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भी अस्पताल में पहुंच रहा है वो इस मामले की बात जरूर कर रहा है और न सिर्फ देश में बल्कि अब इसकी जो चर्चा है इंटरनेशनल तौर पर भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला, जब डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने ऐसा नहीं देखा था। एक बड़े सर्जन हैं डॉक्टर अभिनव, वो बता रहे हैं कि उन्होंने भी पहले ऐसा मामला नहीं देखा था। और क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस और चमत्कार ये दोनों आमने सामने के वर्ड हैं, इन्हें कई बार कंट्राडिक्टरी तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन फिर भी इसे चमत्कार के रूप में ही देखा जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों की मेहनत है, ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा। बिल्कुल जतिन, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। अभिनव जी, आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि देखिए चमत्कार किया गया, लोग जो है वो इस कार्य को सराह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या कहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे इस दौर में? इस दौर में मैं हमेशा से, जैसे कि मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो हमेशा से सिर की और स्पाइन की बीमारियों का ट्रीटमेंट करता रहा हूँ जी। मैं सभी से यही गुजारिश करता चाहूँगा कि जब भी 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसी जगह पर, जैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर हमेशा अपने सिर को प्रोटेक्टेड रखें। हेलमेट्स का इस्तेमाल किया जाए। कभी भी शराब या अन्य चीज़ों का सेवन करके हमें कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा कारण है आज हेड इंजरीज का। और जैसा कि अगर आप जानते होंगे कि हर 3 मिनट में हमारे देश में हेड इंजरी के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होती है।
तो हेड इंजरी बचाने के लिए, स्पाइन को बचाने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, जिसके बिना, जिसको जरा सा भी डैमेज घातक साबित होता है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो उसको बचाने के लिए हमें प्रिकॉशन लेना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि न्यूरोसर्जन्स आपको वहीं से बचा सकते हैं जहां से आपकी चोट जितनी है। हम चोट अगर आपको बहुत ज़्यादा लग गई है तो फिर न्यूरोसर्जन के हाथ से भी बात निकल जाती है। तो हमें चोट को बचाना है। न्यूरोसर्जन्स तो अपना काम जरूर करेंगे।